प्लस एम ग्रुप का ऑर्डर कौन सा होगा इसमें? सबसे ज्यादा एम ग्रुप किसमें होगा? ए बी सी में से सबसे एम ग्रुप किसका होगा? बी का होगा, क्योंकि बी के पास रेजोनेंस ज्यादा है। फिर बी का कौन सा होगा? ए का होगा, और ए के बाद सी का होगा, क्योंकि सी के पास क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है कभी भी इलेक्ट्रॉन को रखेगा अपने पास, मैं वो तो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखना चाहेगा ना, कि इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा। तो इस तो सी ऑप्शन सबसे खराब, प्लस एम ग्रुप में क्या ऑर्डर में आएगा? तो बी ए सी। अगर हमको ऑर्डर लिखना होगा तो इस तरह से लिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से बताओ सबसे ज्यादा कौन सा होगा? प्लस एम ग्रुप का सबसे ज्यादा कौन सा होगा इसमें? सबसे ज्यादा बी का होगा, और सी का सबसे कम होगा, क्योंकि सी के पास कौन सा है? खींचने वाला ग्रुप है। तो बी ए सी। थर्ड में सबसे ज्यादा प्लस एम ग्रुप का कौन सा होगा? तो देखो यहाँ पे कौन सा होगा? माइनस आई, क्योंकि ये मेटा पोजिशन पे है। यहाँ पे क्या होगा? माइनस एम और माइनस आई। ओके, यहाँ पे माइनस एम और माइनस आई। और तो सबसे अच्छा कौन सा होगा? सी होगा, देने में सबसे अच्छा सी, फिर बी, फिर ए। प्लस एम ग्रुप चाहिए ना, क्योंकि ये तो खींचने वाला है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो कम ना हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, तो सबसे अच्छा सी होगा, क्योंकि सी के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद बी, क्योंकि बी बी के पास माइनस आई ग्रुप से खींच जाता है, आई ग्रुप जो एम से कमजोर होता है। तो सी बी ए मेटा पोजिशन पे कभी भी जो है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता। बेंजीन रिंग में मेटा ग्रुप पे कभी भी मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता। इसके लिए कारण भी चाहिए कि समझ में ऐसे आ जाएगा कि मेटा पोजिशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम क्यों नहीं करता। ठीक से बताना पड़ेगा क्या? कहिए और ठीक से बता दिया जाएगा। इसमें से बताओ, ठीक है बता दिया जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। अभी के लिए याद रखिए कि मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट कभी काम नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या काम कर रहा है? माइनस आई ग्रुप। यहाँ पे क्या काम कर रहा है? माइनस आई और माइनस एम। और यहाँ पे क्या काम कर रहा है? माइनस आई और प्लस एम। सॉरी, प्लस माइनस आई प्लस एम दोनों में है। यहाँ पे ए में भी माइनस आई प्लस एम और माइनस आई प्लस एम, क्योंकि नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा। और यहाँ पे क्या आपके पास नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो देगा। तो सबसे अच्छा कौन सा होगा? तो देखो, अगर हम बात करें तो माइनस साइज ज्यादा किसका होगा? ऑक्सीजन का कि नाइट्रोजन का? दोनों में तो अपना सेम ग्रुप है। तो माइनस साइज सबसे ज्यादा किसका होगा? ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द नाइट्रोजन। तो सबसे अच्छा कौन सा होगा? सी होगा, अपना सेम ग्रुप चाहिए। सी के बाद ए होगा और ए के बाद बी होगा।
क्योंकि बी में कोई भी मैथमेटिक इफेक्ट काम करेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो मेटा पोजीशन पे है। तो सी ए बी, यही सब क्वेश्चन हम ढूंढ रहे थे, कर मिल गया बुक में। तो ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है? तो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा? वो जो आपको जो चार्ट दिए थे उसको याद करके नहीं बनेगा, वो तो दिमाग से बनेगा ना। अब इसमें आते हैं, इसका अपना सेम ग्रुप कौन सा होगा? सबसे ज्यादा प्लस एम ग्रुप बी का होगा, बी के बाद सी का होगा, और सी के बाद ए का होगा। क्योंकि सी के पास प्लस एम ग्रुप लगा हुआ है तो बी सबसे अच्छा हुआ, और सी में मेन लगातार कंजुगेशन है तो बी सी ए। ओके, उसके बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 6, इसका बताओ। इसमें से बताओ। देखो, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास नॉन इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे सिग्मा पाई का कंजुगेशन है, तो सिग्मा पाई का कंजुगेशन है तो ये क्या करेगा, प्लस एम ग्रुप इसको देगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये इसको कैसे देगा, प्लस एम ग्रुप से दिया, और यहाँ पे भी क्या करेगा, ये प्लस एम ग्रुप से देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके पास कौन सा एक मैस आई ग्रुप है, और इसके पास भी एक मैस आई ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे प्लस एम है, आप मैस आई है, आप प्लस एम है, मैस आई है। सही है, अब देखो यहाँ पे भी क्या आपके पास प्लस एम है और माइनस आई है, दोनों चीज है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो खींचेगा, देखो यहाँ तक सही है, तो सबसे ज्यादा किसमें कौन सा होगा, सबसे ज्यादा सी होगा, क्योंकि ये पानी नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर कम ना होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो सबसे ज्यादा प्लस एम ग्रुप सी होगा। ओके, अब देखो ए और बी में देखो, तो प्लस एम ग्रुप दोनों में सेम है, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो ये नजदीक में है, ये ऑक्सीजन जो है बी में जो है वो नजदीक में है, तो वो ज्यादा खींचेगा एज कम्पेयर टू ए, तो सी ए बी। तो एक क्लास के बाद नहीं कर पाएंगे, ज्वाइन कम है मतलब। क्या कम है? समझ नहीं आ रहा है, क्या आप बोलना चाहते हैं? एक क्लास के बाद नहीं कर पाएंगे, ज्वाइन कम है। समझ नहीं आ रहा है, माइक अनम्यूट करके बोलिए।
क्या नहीं हो पाएगा? समझने में कोई दिक्कत है क्या कि कुछ और इशू है? ये समझ में आया कि नहीं आया? CAB इसका क्वेश्चन 6 का। ओके, कोई और इशू हो रहा हो तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इसमें भी हमको प्लस एम ग्रुप चाहिए, तो प्लस एम ग्रुप को कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे ज्यादा कौन सा होगा इसमें? यहाँ पे देखो, सबके पास नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो देखो नाइट्रोजन तो होगा, उसका मेजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि उसके पास इंडक्टिव इफेक्ट कम है। अब यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, तो यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एम ग्रुप माइनस एम ग्रुप ज्यादा ना होगा, तो सबसे अच्छा बी, अब बी के बाद ए, और ए के बाद सी, BAC बड़ा सेम ग्रुप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, इसका बताओ। यहाँ पे OH है, सब में ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इसका बताओ हमको। देखो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे सिर्फ देने वाला है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये देने वाला है, ठीक है। अब देखो, लेकिन यहाँ पे CHO है, तो CHO का काम क्या है? CHO जो है, ये इलेक्ट्रॉन इधर खुलेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये खींचने वाला ग्रुप है, CHO खींचने वाला ग्रुप है, और ये ऑक्सीजन देने वाला है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे CO दो टाइप खींचने वाला है, ठीक है, लेकिन अगर खींचेगा तो ये देगा भी, तो देखिए अगर यहाँ पे खींचेगा तो ये देगा भी, तो देखो सबसे अच्छा तो ये होगा, क्योंकि ए को खींचने वाला कोई नहीं है, ए को तंग करने वाला। उसके बाद कौन सा होगा? सी होगा, क्योंकि सी में अगर खींच रहा है तो कोई देने वाला भी तो है, तो BC, तो ACB द मेन क्राइटेरिया। यहाँ कोई दिक्कत? समझे आप? तो हर चीज ऑक्सीजन का मतलब फ्लोरीन जो भी है हमारे एटम को देख करके हम पता कर सकते हैं कि प्लस एम ग्रुप किसका ज्यादा होगा। इसका OH, फ्लोरीन और क्लोरीन, इसमें से प्लस एम ग्रुप ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? ए का। ओके, क्योंकि एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा फ्लोरीन से। और उसके बाद कौन सा होगा? सी की बी? ए के बाद क्या होगा? बी होगा कि सी होगा? ए के बाद बी होगा, फिर सी होगा, क्यों? आपके अनुसार तो सी और बी होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द क्लोरीन। लेकिन जब ग्रुप में नीचे जाते हैं ना, तो साइज बढ़ जाता है। जब ग्रुप में नीचे जाते हैं साइज बढ़ जाता है, तो अगर साइज बढ़ जाएगा तो उसका स्पेस बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन को रखने की क्षमता उसके पास ज्यादा ना हो गई, और जब इलेक्ट्रॉन को रखने की क्षमता उसके पास ज्यादा हो जाएगी, तो वो क्यों किसी को देगा? जैसे फ्लोरीन जो टर्म वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है कंपेयर टू क्लोरीन। ग्रुप में जैसे नीचे जाते हैं वैसे ही जो उसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जब पीरियड के क्रॉस बताते हैं ना, तो साइज इनका चेंज बहुत कम होता है। साइज छोटा बड़ा होता है, लेकिन जो साइज का जो चेंज होता है
उतना ज्यादा नहीं हम उसको कंसीडर करते हैं जितना ग्रुप में करते हैं। इसीलिए जो है कंड्रीन के पास स्पेस बहुत ज्यादा है न्यूट्रॉन पे रखने का, तब उसको दे नहीं पाएगा उतना, समझे। इसलिए इसका आंसर ए बी सी होगा। ग्रुप में जो है उसका उनका कंसेप्ट कंपेयर टू पीरियड। ये समझ आया? इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा? हाँ, एसिडिक कंस्टेंट मास है या मास में डायरेक्टिव पोर्शन होता है। हम यहाँ पे सिर्फ प्लस एम ग्रुप देख रहे हैं, यहाँ पे एसिडिक कंस्टेंट नहीं देख रहे हैं, सिर्फ प्लस एम ग्रुप और मास एम ग्रुप देख रहे हैं। तो प्लस एम ग्रुप को पहचानना अपने सीखेंगे, प्लस एम ग्रुप को कैसे पहचानेंगे, कौन अच्छा है कौन खराब है। ओके, जैसे यहाँ पे तो इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा होगा? सबसे अच्छा यहाँ पे नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, और यहाँ पे कौन सा है? प्लस एम ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, दोनों है। तो सबसे अच्छा कौन सा होगा? सी, ए, बी। एसिडिक स्टेट है माइनस एम माइनस आई। अभी ऐसे एसिडिक स्टेट नहीं देख रहे, सिर्फ अभी दो मैथमेटिक इफेक्ट को पहचानना सीख रहे हैं, मैथमेटिक इफेक्ट कौन सा अच्छा और कौन खराब होगा। 11 नंबर का देखो, इसमें देखो, इसमें सबसे अच्छा कौन सा होगा, तुम्हें बता दो। 160 कितना 11 नंबर कौन सा है? सबसे अच्छा कौन सा है? यहाँ पे कोई ग्रुप खींचने वाला नहीं है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ओके, और यहाँ पे जो टाइम माइनस एम ग्रुप सीधे हैं, ये दिख रहा है। तो सबसे अच्छा तो सी होगा, और सी के बाद ये होगा, और यह जो क्या बहुत स्ट्रॉन्ग, ये तो बहुत स्ट्रॉन्गली खींचेगा। ये अच्छा मैथमेटिकल इफेक्ट नहीं हो पाएगा, भले इसके पास देने की क्षमता है, ऑक्सीजन चाहेगा कि हम दें, लेकिन जो CH2 ग्रुप जो अटैच है वो क्या करेगा, कहेगा नहीं हमको खींचना है। तो CAB। क्वेश्चन नंबर 12 का देखो, सबसे अच्छा कौन सा होगा? देखो, ये सबके पास कौन सा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, तो हाइब्रिडाइजेशन का भी होता है बहुत रोल होता है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, और ये यहाँ पे कौन सा sp3 है, तो sp3 कार्बन एटम को होता है, इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा नहीं खींच पाएगा। और नाइट्रोजन के पास जो नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो देना चाहेगा। ओके, तो यहाँ तो ये दोनों का बी और ए का जो है वो कार्बन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन यहाँ पे सी वाला जो है उसको इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा, तो सबसे अच्छा सी होगा। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा, यहाँ पे प्लस आई ग्रुप है, और प्लस आई ग्रुप है, दोनों दोनों तरफ से आई ग्रुप है, सबसे अच्छा सी होगा। और सी के बाद ए होगा, और ए के बाद बी होगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्रॉस कंजुगेशन, और क्रॉस कंजुगेशन के कारण क्या होगा, ए के कंपेयर में बी का मान कम होगा, और यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है, इसमें सिर्फ सिंगल कंजुगेशन है। ओके, तो ए इज बेटर देन द बी। इसमें किसी को दिक्कत इतना क्वेश्चन में, मैथमेटिक इफेक्ट पहचानने में किसी को दिक्कत?
आगे आगे बढ़े। अब बताओ इसमें से सबसे अच्छा कौन सा मेथड इफेक्ट होगा। माइनस एम ग्रुप पहचानना है हम जो पहले पहचाने थे अपना सेम ग्रुप और माइनस एम ग्रुप, सबसे अच्छा कौन सा होगा। देखो सी एच ओ, ओके। तो सी एच ओ में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अगर खींचा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, माइनस सेम ग्रुप है। अब देखो सी ओ ओ एच, ओके। तो यह ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे क्या नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको देना चाहेगा। सी ओ एन एस टू, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये देना चाहेगा, ओके। तो देखो यह जो नाइट्रोजन, तो अब देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन को देने की क्षमता ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन का, क्योंकि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ओके। तो हमको चाहिए मैच सेम ग्रुप। तो देखो ए में देने इसको देने वाला कोई नहीं है, ये सिर्फ खींचने वाला है, तो सबसे अच्छा कौन सा होगा, सी एच ओ। सी एच ओ का कौन सा होगा, अब ये सबसे ज्यादा देगा यहाँ, अब ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ये नाइट्रोजन देने की क्षमता ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को, तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को कम पावर से खींचेगा, तो सबसे अच्छा हुआ ए, फिर बी और फिर सी। तो इसका जो मैच एम ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, ए बी और सी। जो ऑर्डर रिक्वायर्ड है उसमें से एक और जाकर देख लो, ये एक हुआ कि क्या हुआ, बिना रटे हुए इसको बनाना, एक और रट क्या बनाना, हमने ऑर्डर रिक्वायर्ड ना इसमें मैथमेटिकल इफेक्ट का, वो है। तो सबसे सबसे ज्यादा सीएचओ है, सीएचओ के बाद कीटोन है, कीटोन के बाद एसिड है, उसके बाद एसिड है, फिर एसिड एमाइड है। देखो ऑर्डर से अगर देखोगे तो भी बनेगा, अब अभी ऑर्डर नहीं याद है, फिर भी बना कि नहीं बना, ये बात समझ में आए कि नहीं। अगर ऑर्डर याद होगा तो वो भी उससे डायरेक्ट बन जाएगा, क्या आपके पास मेमोरी है। और मैंने कहा था कि अगर वो ऑर्डर नहीं भी याद रहेगा तो भी बनेगा, बना कि नहीं बना बिना ऑर्डर याद हुए हुए। उसी प्रकार से देखो इसका क्वेश्चन नंबर टू का देखो, इसके पास क्या है, सीओ माइनस और सी एच ओ। तो देखो सीओ एच का क्या देखेंगे, सी ओ ओ एच, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा। फिर कौन सा है, सीओ माइनस, ओके। तो सी ओ ओ माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचा, ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा ना होगा। देखो यह ओ एच के कंपेयर में यह ओ माइनस इसको देने की क्षमता ज्यादा होगी, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो इसको देने की क्षमता ज्यादा होगी, और एज कम्पेयर टू सी एच ओ, ओके।
तो CH2 में अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसको देने वाला कोई नहीं है, तो सबसे अच्छा मैच सेम ग्रुप कौन सा होगा? सी होगा। सी का कौन सा होगा? ए होगा, और ए का कौन सा होगा? बी होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी फॉर्म बना रहे हैं इसमें। जैसे उसी प्रकार से यहाँ पे COH है, CONH2 है, COF है। बताओ इसमें सबसे अच्छा मैच सेम ग्रुप कौन सा है? तो इसमें भी वही बात है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन देने वाला, यहाँ पे नाइट्रोजन देने वाला, यहाँ पे फ्लोरीन देने वाला। ओके, तो बताओ सबसे अच्छा से देखो, सब CO कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मैच सेम से खींचेगा, लेकिन वो यहाँ पे सबसे अच्छा से कौन देगा? सबसे अच्छा से NH2 देगा, तो सबसे खराब बी, फिर बी का कौन सा होगा? ए, और ए के बाद सी। तो थर्ड का कौन सा होगा? इसका कौन सा होगा 3 नंबर का? समझ आया कि नहीं आया? उसी प्रकार से 4 नंबर है, नाइट्रो ग्रुप है, साइनाइड है, और CHNH है। इसका बताओ इसमें सबसे अच्छा कौन सा होगा? देखो सबसे अच्छा कौन सा होगा? सबसे अच्छा खींचने वाला कौन सा होगा? मैच सेम ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, फिर साइनाइड, और साइनाइड क्या कौन सा है हमारा? इसको क्या बोलते हैं? आई मीन, देखिए NH2 रहेगा तो उसको बोलते हैं अमीन, और डबल बॉन्ड NH होगा तो उसको बोलते हैं आई मीन। इसका भी वही वही फंडा है। नाइट्रो ग्रुप सबसे, ये तो सबको पता है कि नाइट्रो ग्रुप सबसे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा है, नाइट्रो ग्रुप की खींचने की पावर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव ज्यादा आ जाता है। लेकिन नाइट्रो ग्रुप का जो कंपाउंड बनता है वो ऐसा बनता है हमारा, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O- और प्लस, तो नाइट्रो ग्रुप सबसे अच्छा होगा। साइनाइड, ये वो साइनाइड, और एक एक तो हमारा अमीन, डबल बॉन्ड NH, इसका तो सिर्फ ऐसा ही है। तो साइनाइड में भी कार्बन पे पॉजिटिव आ जाए पे, तो देखो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो नाइट्रोजन आपका देखो पॉजिटिव चार्ज दोनों पे है, नाइट्रोजन पे भी है, कार्बन पे है। तो नाइट्रोजन की खींचने की क्षमता ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू कार्बन, ये नाइट्रो ग्रुप का ज्यादा हुआ एज कम्पेयर टू साइनाइड। और ये अंतिम जो बच गया कौन सा बच गया? आई मीन। ओके, तो बिना याद किए ही बन जाएगा। उसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखो मैच सेम ग्रुप, ये देखो प्लस सेम ग्रुप, तो सबसे अच्छा कितने वाला? A, B और C। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे देखो -M ग्रुप है, यहाँ पे -I ग्रुप है, यहाँ पे +M ग्रुप है, तो सबसे अच्छा कितने वाला कौन सा होगा? A, B और C। यहाँ देखो +M ग्रुप है, -I ग्रुप है, और ये यहाँ पे कौन सा? +M ग्रुप है। तो बताओ
सबसे अच्छा कितने में कौन सा हो जाएगा? बी। बी का कौन सा होगा? ये अपना सेम ग्रुप अपना सेम ग्रुप दोनों में है, और यहाँ पे एक तो नाइट्रोजन की देने की क्षमता ज्यादा होगी कंपेयर टू ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे CH3 ग्रुप भी ऐड है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन को अगर हटा, नाइट्रोजन को देने की क्षमता ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ एक मिथाइल ग्रुप है। ओके, तो ये इसकी क्षमता को बढ़ा देगा OCH3, तो बी ए सी, क्योंकि इसको जो दूसरा दो दो चीज मिलकर दो ऑक्सीजन दे रहा है, एगो मिथाइल ग्रुप भी मिलकर ऑक्सीजन दे, इलेक्ट्रॉन देगा, एक ऑक्सीजन भी देगा, तो सब सॉरी 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 सही है। सबसे अच्छा हम कहाँ फंस गए? सबसे अच्छा बी, क्योंकि मैथ आई ये प्लस सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका मैथ आई ज्यादा है, सॉरी इसका मैथ आई ज्यादा है नाइट्रोजन का, और यहाँ पे सब देने वाला ही है, तो सबसे अच्छा बी। ओके, और यहाँ भी प्लस सेम है, और यहाँ पे एक मैथ ऑक्सीजन के कारण मैथ आई भी होगा, तो ऑक्सीजन की खींचने की क्षमता ज्यादा होगी, तो BAC हाँ सही है। देखो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन देना चाहेगा, लेकिन ये इसका जो है इंडक्टिव इफेक्ट मैथ आई का ज्यादा होगा, क्योंकि मोस्ट इंडक्टिव नेगेटिव है, तो सबसे अच्छा बी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैथ आई काम कर रहा है। फिर कौन सा होगा? ए, और ए का कौन सा होगा? सी, BAC। हमको मैथ एम ग्रुप चाहिए ना, तो प्लस एम ग्रुप और मैथ एम ग्रुप का जो होता है, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, ये इसको पहचानने में कोई दिक्कत? अगर वो ग्रुप ना भी याद रहेगा, जो मैंने आपको बताया था, तो अभी कुछ हद तक क्वेश्चन बन सकता है, अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है। इसमें किसी को दिक्कत? ओके, थैंक यू।